गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। क्लास 12 एनसीईआरटी मैथ्स में 3D ज्योमेट्री में लास्ट एक्सरसाइज मिसलेनियस आप लोग डिस्कस कर रहे थे। आज इसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 से डिस्कस करेंगे। आइए हम लोग देखते हैं 7 नंबर। फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 1, 2, 3 एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन r वेक्टर डॉट I + 2j - 5k + 9 = 0। क्वेश्चन ये है कि आपको एक इक्वेशन वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड आउट करना होगा। वो इस पॉइंट से पास होती है 1, 2 से और इस प्लेन के क्या है, इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगी। तो आइए हम इसका एक रफ डायग्राम देखते हैं। देखिए स्टूडेंट, ये सपोज हमारे पास एक प्लेन है और इस प्लेन पर एक नॉर्मल वेक्टर है। इस नॉर्मल वेक्टर को हम n से डिनोट करते हैं और इस प्लेन की इक्वेशन भी हमको दी गई है। देखिए स्टूडेंट, इस पर एक नॉर्मल वेक्टर है जिसको हम इससे डिनोट करते हैं n से, और ये जो प्लेन है इसकी इक्वेशन सबको दी गई है r वेक्टर डॉट I + 2j - 5k + 9 = 0। ये इक्वेशन ऑफ प्लेन हमको दी गई है। अब क्वेश्चन में ये बोला है कि वेक्टर इक्वेशन आपको फाइंड आउट करना है एक लाइन का, और वो लाइन 1, 2, 3 से पास होती है और वो इस प्लेन पर परपेंडिकुलर भी है। तो बेटा अगर आप इस पर कोई लाइन है, सपोज ये लाइन है, ये इस प्लेन पर क्या है, परपेंडिकुलर है, यानी कि ये इस प्लेन से परपेंडिकुलर है। तो आप लोग देखिए, और ये जो लाइन है ये सपोज कि 1, 2, 3 से पास होती है। तो अब इस लाइन पे क्या करना है, इक्वेशन फाइंड आउट करना होगा। क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है, आप लोग जरा ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले गिवन दैट इक्वेशन ऑफ प्लेन, इक्वेशन ऑफ प्लेन आपको दी गई है। देखिए इक्वेशन ऑफ प्लेन आपको क्या दिया गया है, देखिएगा r वेक्टर डॉट I + 2j - 5k + 9 = 0। अब यहाँ पर आप लोग इसको देखिए ध्यान से, ये इक्वेशन ऑफ प्लेन है, इसे हम नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। r वेक्टर डॉट I + 2j - 5k = ये -9 होगा। स्टूडेंट पूरे इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि ये जो टर्म्स होता है ये पॉजिटिव होना चाहिए। r डॉट n = r वेक्टर डॉट n वेक्टर = d का जो फॉर्म होता है उसमें ऑलवेज d क्या होता है, पॉजिटिव होगा। तो माइनस से आप बोथ साइड मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आप इसमें लिखेंगे r वेक्टर डॉट -I - 2j + 5k = +9, और ये हमारी इक्वेशन ऑफ प्लेन की नॉर्मल फॉर्म हो गई है। इसको क्या कर लीजिए, कंपेयर कर लीजिए, कंपेयरिंग विथ r वेक्टर डॉट n वेक्टर = d। यहाँ से आपको n वेक्टर की वैल्यू मिल जाएगी माइनस का I - 2j + 5k, ये आपको n वेक्टर की वैल्यू मिल जाएगी। ओके डियर स्टूडेंट, अब हमें इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड आउट करना है। आइए हम लोग देखते हैं। लेट द लाइन passes through 1, 2, 3। सो इसको a वेक्टर लेट कर लेंगे,
इसको ए वेक्टर, क्योंकि जब लाइन किसी पॉइंट से पास होती है तो उसे ए वेक्टर लेट करते हैं। तो 1i प्लस 2j प्लस 3k, ये है ए वेक्टर। और इसके बाद बेटा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन इस क्वेश्चन की देखिएगा, द रिक्वायर्ड लाइन is perpendicular, the required line is perpendicular to the plane। देखिए इस क्वेश्चन में जो हमें लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है वो इस प्लेन पर क्या है, परपेंडिकुलर है, लेकिन ये जो लाइन है ये इसके नॉर्मल पर क्या है, पैरेलल है। ओके, परपेंडिकुलर है ये प्लेन पर, लेकिन ये जो लाइन है जिसे हमें फाइंड आउट करना है वो इस नॉर्मल एन वेक्टर के पैरेलल है। ओके, तो क्या लिखेंगे, टू द प्लेन एंड पैरेलल टू द नॉर्मल वेक्टर, पैरेलल टू द नॉर्मल वेक्टर। Hence n vector is equal to b vector and b vector की वैल्यू क्या होगी, -i minus 2j plus 5k। बेटा इसको मैंने b के लेट किया हुआ है क्योंकि आपको वेक्टर में बताया गया था इक्वेशन ऑफ लाइन होता है r इक्वल्स टू a वेक्टर प्लस t b वेक्टर। वहां पर a वेक्टर क्या है, जिस पॉइंट से लाइन पास होती है, और b वेक्टर क्या है, जिस वेक्टर के पैरेलल होती है लाइन, वो b वेक्टर होता है। तो यहाँ पर b वेक्टर का जो प्लेस है वो क्या है, n है। n वेक्टर ने b की जगह पर यूज किया है। तो अब क्या होगा, इक्वेशन ऑफ लाइन, अब आपको क्या लिखना होगा, r वेक्टर इक्वल टू a वेक्टर प्लस t b वेक्टर। ये हमारा फॉर्मूला होगा, r वेक्टर इक्वल्स टू a प्लस t b वेक्टर। जहां से अब आप वैल्यू रखेंगे, r वेक्टर इज इक्वल्स टू a के प्लेस पर ये वैल्यू रखें, i प्लस 2j प्लस 3k, और उसके बाद t और b के प्लेस पर वेक्टर n का यूज करें, -i minus 2j plus 5k। ये वेक्टर और इक्वेशन होगी लाइन की, यही रिक्वायर्ड आंसर होगा बेटा। आइए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर माइनस माइनस और प्लस है। अगर आप इससे माइनस को कॉमन करेंगे तो यहाँ पर माइनस का t होगा, और इस माइनस के t को प्लस के फॉर्म में हम एक दूसरा नंबर लेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये माइनस कॉमन आकर ये माइनस टी होगा, और इसको हम प्लस के फॉर्म में एक नया कांस्टेंट भी लेट कर सकते हैं। तो आपका आंसर ये वाला बिल्कुल सही है। बुक में यहाँ पर प्लस आ रहा है, वो इसलिए क्योंकि माइनस कॉमन लेकर इसको नया वेरिएबल लेट कर लिया जाएगा। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए स्टूडेंट, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, 8 आप लोग ट्राई करिएगा। 8 इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 डिस्कस करेंगे। बीच के जो क्वेश्चंस हैं वो आप ट्राई करिएगा, क्योंकि वो पहले भी इस कॉन्सेप्ट पे पढ़ाए गए हैं। आप लोग देखिएगा, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट वेयर द लाइन थ्रू 5, 1, 6 एंड 3, 4, 1 क्रॉसेस द YZ प्लेन। यानी आपको उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताने हैं जहां पर इन दोनों पॉइंट से पास होने वाली लाइन क्रॉस करती है, और किस प्लेन को क्रॉस करती है, YZ प्लेन को। तो इसके लिए आप देखिएगा, देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर हम ये x, y और z कंसिडर करेंगे, और ये ओरिजिन होगा। अब हमें YZ प्लेन यहाँ से कंसिडर करना है। तो YZ प्लेन के लिए आप लोग ध्यान से देखिएगा,
ये जो प्लेन है इसे हमने YZ प्लेन कंसीडर किया है। अब इस पॉइंट यहाँ पर 2 पॉइंट्स गिवन है 5.6 और 341। अब हम लोग अगर ये सपोज कर लें कि ये 5.6 है, या आप इसको ऐसे कैलकुलेट कर लें, ये प्लेन आपका YZ प्लेन है और इस पॉइंट से एक पॉइंट है 5, 1, 6 और इससे लाइन पास होती है और वो लाइन 3, 4, 1 ये इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है और ये इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है। आपसे क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करिए। तो बेटा ये बताइए ये प्लेन क्या है, इस प्लेन को YZ प्लेन क्वेश्चन में बोला जा रहा है। और YZ प्लेन में अगर कोई कोऑर्डिनेट लाई करता है तो वो इस फॉर्म का होता है 0, y, z के फॉर्म का होता है, क्योंकि यहाँ x कोऑर्डिनेट YZ प्लेन पर 0 होते हैं। तो डियर स्टूडेंट हमें इस पॉइंट P की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी। आइए देखते हैं कैसे। Given that line passes through point 5, 1, 6 and 3, 4, 1। यहाँ पर ये जो लाइन है वो इस पॉइंट से पास होती है। अब क्या करेंगे हम, इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड आउट करेंगे। इक्वेशन ऑफ लाइन यहाँ पर कौन सी होगी, जो 2 पॉइंट से पास होती है इक्वेशन वो यूज करना है और वो होती है x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1 इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1। ये इक्वेशन ऑफ लाइन होता है 2 पॉइंट से पास होने वाली। अब क्या करेंगे, ये पॉइंट है हमारा x1 y1 z1 और ये है x2 y2 z2। इसको यूज कर लीजिए, x माइनस 5 अपॉन x2 माइनस x1 यानी कि 3 माइनस 5, y माइनस 1 अपॉन 4 माइनस 1 यानी कि y2 माइनस y1 इक्वल टू z माइनस 6 अपॉन 1 माइनस 6। इसको हम और सॉल्व कर लेते हैं, तो हम इसको क्या लिखेंगे, देखिएगा x माइनस 5 अपॉन माइनस 2 यहाँ से वैल्यू मिली, y माइनस 1 अपॉन 3 इक्वल टू z माइनस 6 अपॉन माइनस 5। ये हमें वैल्यू मिल जाएगी यहाँ से। इसके बाद बेटा क्या करना है, इस लाइन पर, ये लाइन जो आप देख रहे हैं ये लाइन की इक्वेशंस है और इस लाइन पर हमें एक पॉइंट कंसीडर करना है, इसलिए हम इसको k के इक्वल क्या करेंगे, लेट करेंगे। हमने इस इक्वेशन ऑफ लाइन को किसके इक्वल लेट किया है, k के इक्वल लेट करेंगे। अब आपको क्या करना है, अब 1 बाय 1 वैल्यू निकालिए, x माइनस 5 अपॉन माइनस 2 को हम k के इक्वल कर लेते हैं। इसी तरह से y माइनस 1 अपॉन 3 को भी k के इक्वल कर लेते हैं और z माइनस 6 अपॉन माइनस 5 को भी हम k के इक्वल कर लेते हैं। अब यहाँ से x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट और z कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करेंगे, वो पॉइंट P को रिप्रेजेंट करेगा। तो बेटा इतना नोट करिए और देखिए आगे। तो बेटा यहाँ पर आप क्या करेंगे, इसको सॉल्व करना है, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। x की वैल्यू आपको मिल जाएगी माइनस 2k
प्लस 5। सिमिलरली यहाँ से y की वैल्यू देखिए, y की वैल्यू बेटा आपको क्या मिलेगी 3k प्लस 1 और लास्ट वाले z की वैल्यू माइनस 5k प्लस 6। ये कोऑर्डिनेट है, तो ये कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट, यहां से बेटा क्या हो गया, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट है माइनस 2k प्लस 5 कॉमा 3k प्लस 1 कॉमा माइनस 5k प्लस 6। ये वैल्यू आपको पॉइंट की मिल जाएगी। अब बेटा एक बात आप लोग ध्यान से देखकर बताइए कि क्या ये जो पॉइंट हमने फाइंड आउट किया है, ये पॉइंट किस प्लेन पर है, YZ प्लेन पर है। क्या लिखेंगे, दिस पॉइंट लाइज ऑन YZ प्लेन, प्लेन YZ प्लेन है। तो YZ प्लेन के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं बेटा, x कोऑर्डिनेट 0 होते हैं और y और z की वैल्यू होती है। तो यहां से क्या करेंगे, इसलिए क्या होगा, x कोऑर्डिनेट क्या होगा, हमें 0 के इक्वल करना होगा। ये देखिए हमारा x कोऑर्डिनेट है, क्या आएगा यहाँ से माइनस 2k प्लस 5 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आप k की वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिएगा, k की वैल्यू क्या आएगी 5/2, ये आ गई। अब कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट क्या बनेंगे, देखिए कोऑर्डिनेट ऑफ रिक्वायर्ड पॉइंट क्या होंगे बेटा, आइए देखते हैं। कोऑर्डिनेट में यहाँ पर जब आप वैल्यू रखेंगे x की, तो ये क्या हो जाएगा 0, y की वैल्यू यहाँ पर देखिए क्या आएगा 3 इंटू 5/2 और प्लस 1 और z के प्लेस पर वैल्यू रखिए माइनस 5 इंटू k के प्लेस पर 5/2 प्लस 6। अब इसको और सॉल्व कर लीजिए, 0 ये बेटा क्या आएगा 15 और यहाँ से 2 17/2 और इससे बेटा सॉल्व कर लीजिए 12 माइनस 13/2। इसको आप अच्छे से सॉल्व कर लीजिएगा। ये जो पॉइंट आए हैं, ये पॉइंट कोऑर्डिनेट शो करते हैं पॉइंट P को, जिसको हमें फाइंड आउट करने को क्वेश्चन में बोला गया था। ओके डियर स्टूडेंट, तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 11 एंड 12, क्वेश्चन नंबर 11 एंड 12 इसी की तरह है, आप लोग इसको ट्राई करिएगा। और आज आपका होमवर्क होगा क्वेश्चन नंबर 7 to 12। आपको ये अपनी कॉपी में कंप्लीट करना है और उसके बाद सबमिट करना है। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स।